सो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल योगा विद डॉक्टर राजन। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है। सो दोस्तों, सोसाइटी में मैंने देखा है, जैसे कि मैं ओपीडी करता हूं। ओपीडी मींस कि जैसे मैं हॉस्पिटल जाता हूं, वहां पे मेरे पास कई मेल्स और कई फीमेल्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, तो इसको कैसे सही रखा जाए। सो दोस्तों, इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ छह पोजेज हैं, एक स्टैंडिंग पोजीशन में, एक बैठ के सिटिंग पोजीशन में, और एक लेट के। दो दो पोजेस बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है। इसके करने से आप अपने प्लेट को आप अपने एब्डोमेन को फ्लैट रख सकते हैं, और बड़े ही सिंपल पोजेस है, लेकिन आपको जरूर करना पड़ेगा। उससे आप बिल्कुल आपका एब्डोमेन जो है फ्लैट रहेगा। सो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं दो तीन चीजें आपको बताता हूँ कि खाना खाने से चीजों का बड़ा ध्यान रखना है योगासन करने से पहले। कि अगर सुबह आप जल्दी उठ सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। अगर जो रात को लेट सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ रहे हैं, तो दो तीन स्ट्रेचिंग कर ली है, जैसे कि मैं अपने पिछली वीडियो में बताई हैं। उसके साथ ये दो तीन पोजेस बताऊंगा, वो कर लीजिए। और जो लेट उठते हैं उनके लिए ये है कि ज्यादा ज्यादा पेट भर के नहीं खाना है। और जितना आपको समझो, आप 3 चपाती खाते हैं तो उसके लिए आप 1.5 चपाती खाइए। और रात को मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लेट उठते हैं सुबह। और रात को आप जो है बहुत ही ज्यादा लाइट खाइए, और 7 बजे के बाद बिल्कुल मत खाइए। और इससे आप देखेंगे आपके जो अब्डोमेन है उसमें काफी मतलब कि इफेक्ट पड़ेगा। और जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया। और कोशिश कीजिए खाना जल्दी खा के, और दोपहर का लंच जो है प्रॉपरली कीजिए, टाइम पे कीजिए। और उसके बाद रात को जो खाना है वो भी लाइट खाइए। तो इसके बाद दो तीन पोजेज हैं जो सुबह नहीं कर सकते, वो इवनिंग में कर लीजिए। सुबह जिनको जैसे जल्दी जाना होता है, और शाम को इवनिंग में कर लीजिए। और चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और बताता हूँ कि खाना खाने के बाद कोशिश करिए कि वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर हल्का सा आप ले सकते हैं, एक दो सिप ले सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पेट के जो जूसेस होते हैं वो पानी के साथ मिक्स होके फिर इनडाइजेशन हो जाती है, वो भी पेट भरने का एक कारण हो सकता है। और मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि रात को जल्दी और कम खाएं, आपका पेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इन बिटवीन चाहे लंच करिए, जो आपको दिल करता है वो खाइए, पर हर चीज लिमिट में। मैं बार बार बोलता हूँ, इंटरमीडिएशन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, ना ज्यादा हो ना कम हो, इंटरमीडिएशन। आपका पेट भी नहीं बढ़ेगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ दो तीन आसन करने हैं। मैं सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन में बताऊंगा, फिर सिटिंग पोजीशन पे, और फिर लेइंग डाउन पोजीशन। सबसे पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन के आसन करने करेंगे फ्लैट एब्डोमेन के लिए। और सबसे पहले हम अर्ध चक्र आसन करेंगे। पहले बैकवर्ड करेंगे, उसके बाद फ्रंट वर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे गाइस, बिल्कुल ऐसे। और दोनों हाथों को आप पीछे रखेंगे ऐसे। और आपने लंबर रीजन पे, ये लंबर स्पाइन है, वहां पे रखेंगे दोनों थम्स को। और उसके बाद अर्ध चक्रासन करना है। एक तो फुल चक्रासन होता है, वो नहीं करना, अर्ध चक्रासन करना। अर्ध चक्रासन करके दो 30 सेकेंड्स तक आप इसको स्टे करें, और उसके बाद सीधे हो जाए। सो गाइस, दिस इज द अर्ध चक्रासन। और इसके साथ नेक्स्ट फॉरवर्ड आप बेंडिंग करेंगे, और इसको अर्ध चक्र वेरिएशन बोला जाता है। हाथ आप पीछे रखेंगे लंबर स्पाइन पे, और 30 सेकेंड तक स्टे कर सकते हैं आप। सो दिस इज द अर्ध चक्र वेरिएशन। अर्ध चक्र करेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, अर्ध फॉरवर्ड बेंडिंग। तो ये फर्स्ट स्टैंडिंग पोस्चर है। उसके बाद सो गाइस, ये थे दो पोजेस स्टैंडिंग पोजीशन के। अब हम सिटिंग पोजीशन में करेंगे। बड़े ही सिंपल वे में आप कर सकते हैं। जब टाइम मिले कीजिए, सुबह कीजिए, अगर सुबह टाइम नहीं है तो इवनिंग में करिए। आपका जो एब्डोमेन है, आप मुझे खुद बताएंगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आपका पेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और उससे पहले जो चीजें करनी है वो मैंने आपको बता दी है।
तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं सिटिंग पोजीशन के आसन। सो गाइस, सिटिंग पोजीशन में सबसे पहले बैठ जाएंगे, नीज के बल बैठ जाएंगे और सिटिंग पोजीशन में एक आसन करेंगे जिसको बोलते हैं उस्तरा आसन। तो उस्तरा गाइस, दोस्तों, हम संस्कृत में जो ऊंट होता है, कैमल होता है, उसको बोलते हैं। तो उसकी तरह हमने आकार बनाना है, तो ये भी हमारे फ्लैट अब्डोमेन में बहुत हेल्प करेगा। तो जो नहीं कर सकते, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल इजीली आप जितना आप पकड़ सकें पकड़ लीजिए, और जो कर सकते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। जो नहीं कर सकते बिगनर्स, वो यहाँ तक जाएंगे। और उसके बाद जो कर सकते हैं, दोनों हाथों को सो दिस इज द उस्त्रा आसन। सो दोस्तों, ये है उस्त्रा आसन। इसको आप करने के बाद 30 सेकंड तक स्टे कर सकते हैं, और ये भी आपके फ्लैट अब्डोमेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आसन है हमारा, लेइंग डाउन पोजीशन। इस लेइंग डाउन पोजीशन में हम सबसे पहले लेट जाएंगे, और हम लेइंग डाउन पोजीशन में एक पवन मुक्त आसन करेंगे। सो दोस्तों, पवन मुक्त आसन जो है, बेसिकली जो हमारे पेट के अंदर जो गैसेस फॉर्मेशन है, उसको फ्लक्चुएंस को निकालने के लिए होता है, और ये इसको एब्डोमेन को फ्लैट रखने के लिए बहुत हेल्प मिलता है। जो हमारी पेरिटोनियल फैट होती है, वो उससे निकल जाती है। तो ये भी आसन जो है बहुत इफेक्टिव है फ्लैट एब्डोमेन के लिए। तो सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे, और सीधे लेटने के बाद हम पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों जो हमारी लेग्स है, और अपने हैंड से इसको नीज से जितना आप दबा सकते हैं दबाइए। 30 सेकंड तक स्टे करें, और उसके बाद पवन मुक्त वेरिएशन, एक लेग को, चाहे लेफ्ट लेग चाहे राइट लेग, और उसको सामने रखें, और दूसरी अपने कोशिश करें अपनी जो आपकी ये चिन है उसको नी के साथ टच करें, और इसी तरह दूसरी। सो गाइस, ये 3 पोजेज हैं जो आपको बहुत ही इफेक्टिव होने वाली हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में, और लेइंग डाउन पोजीशन में। अगर आप इसको डेली करेंगे तो आपकी जो एब्डोमेन है वो फ्लैट रहेगा, और आप अच्छे देखेंगे। और पर करना जरूर है। और उससे पहले जो मैंने बताया कि आप खाना थोड़ा जल्दी खाइए सुबह, और रात को बिल्कुल कम खाइए, और रात को बिल्कुल कम खाइए। और खाने के बाद अगर थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा, 1-2 सिप, उससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद इससे आपका जो पेट है और काफी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।